आज मैं एक एक शख्स का जिक्र करना चाहता हूं दोस्तों। आज मैं बहुत ही अहम आदमी है। अंग्रेजी का एक फ्रेज़ है अनसंग हीरो। अनसंग हीरो यानी एक ऐसा शख्स जिसने बहुत कारनामे अंजाम दिए हों लेकिन उसका जिक्र नहीं होता हो। खैर, इन साहब का जिनका मैं जिक्र करने वाला हूं, जिनसे मुझे बहुत लगाव है, इनका जब ये काम करते थे तो बहुत ही जिक्र होता था। लेकिन अब मुझे अफसोस ये है कि हमारे माशरे में ये जो एक डिजिटल बूम आया है और ये जो मीडिया का एक कई नया रूप आया है, इसमें मेरा ख्याल है उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेरे चंद दोस्तों को मालूम है, मैं एक ज़माने में टेलीविज़न के लिए सिटकॉम्स लिखा करता था, ड्रामे लिखा करता था। थिएटर का तो मैं बता चुका हूँ, थिएटर में जब संजीदा किया गया। लेकिन जब मैं ये टीवी आया, प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स आए, तो मैं सिटकॉम लिखा करता था। और मेरा पहला सिटकॉम एक टीवी चैनल पर चला था जिसका नाम था इंडस टीवी। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ इंडस टीवी के करता धरता जनाब गज़नफ़र अली साहब के बारे में। गज़नफ़र अली साहब इस मुल्क का एक गैर मामूली सरमाया है, एक बहुत बड़ा सरमाया। गज़नफ़र साहब ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो कोई कोई एक्सेप्शनल शख्स ही कर सकता है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें जो आप और हम आज शोबिज़ में देखते हैं, उनको इस माशरे में इंट्रोड्यूस गज़नफ़र साहब ने किया। आप देखिए, जो पहला प्राइवेट टीवी चैनल था, सैटेलाइट चैनल, इंडस न्यूज़, इंडस की जो सीरीज़ थी, गज़नफ़र साहब लेके, गज़नफ़र साहब उसके बॉस थे। और यहाँ से सिलसिला, लेकिन उससे पहले जो जितने इनोवेटिव आइडियाज़ पाकिस्तान में शोबिज़ में, ख़ास तौर पर टेलीविज़न इंडस्ट्री में आए, वो गज़नफ़र साहब का कैरियर तो शुरू हुआ पीटीवी से, एक बतौर प्रोड्यूसर। मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो लाहौर टीवी से शुरू हुआ। और एक बात मैं एंड में बताऊंगा लाहौर टीवी के बारे में भी। और फिर वो मशहूर अचानक मीडिया में हुए जब उन्होंने एक फ़िल्म बनाने का फ़ैसला किया, दुबई जाके। 80s की बात है ये, लेकिन वो फिल्म बन नहीं सकी, कुछ तनाज़ों का शिकार हो गई। उसमें एक हिंदुस्तानी अदाकारा भी थी, दीप्ति नवल, और हमारे यहाँ से शायद जावेद शेख और बहरूज सफदारी वगैरह थे, लेकिन फिल्म बन ना सकी। बहरहाल फिर गज़नफ़र साहब पाकिस्तान लौटे और एक ऐसी ऐसी चीज़ें की उन्होंने शोबिज़ में, जो जिनको सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि वो पायनियर का लफ्ज़ मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन वो टेलीविजनरी का लफ्ज़ किसी ने ईजाद किया उनके लिए, जो मैं बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ 90s में गज़नफ़र साहब जब एक मिस्ट्री थिएटर के नाम से ड्रामे शुरू किया, जासूसी, और उस तरह की चीज़ पहली बार पाकिस्तान टीवी पर आ रही थी, मिस्ट्री थिएटर के नाम से। फिर जब ये ज़रा सा टीवी ने तरक्की की, तो ये जो म्यूज़िक वीडियोस बनाने का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ पॉप म्यूज़िक तो था, बहुत पहले से था, लेकिन जो म्यूज़िक वीडियोस बनाने का आइडिया था, ये भी गज़नफ़र साहब का भी इसमें भी हाथ था। और मुझे याद है, बहुत से आज के बड़े नाम हैं, मैं कुछ नाम नहीं लेता, कुछ ले लूँगा, जिनको गज़नफ़र साहब कहते थे, वो कैमरा पकड़, लाइटें पकड़, ये शूट करके ले आ। और वो बंदा आज बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं हमारे यहाँ टीवी में भी और फिल्म में भी, इनके बनने में, इनके बनाने में गज़नफ़र साहब का बहुत हाथ है। म्यूज़िक चैनल चार्ट्स, ये चार्ट्स का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं था, गज़नफ़र साहब लेके आए। कितने गाने याद हैं, कितने गाने हम सुनते थे म्यूज़िक चैनल चार्ट्स में। वो बैंड्स मशहूर हुए, गुलकार मशहूर हुए, फ़ख्र आलम, नदीम जाफ़री, स्ट्रिंग्स, कितने सारे बैंड थे, जुनून, इन सब के गाने आया करते थे उनमें, अली अज़मत वगैरह वगैरह वगैरह, जो सज्जाद अली, सब सब वक़ार, सज्जाद के भाई। फिर जब इंडस टीवी, जब सैटेलाइट चैनल्स पाकिस्तान में आए, तो गज़नफ़र साहब का पहला चैनल था। और क्या कमाल, वहाँ कितना टैलेंट इकट्ठा, और गज़नफ़र साहब का जो टैलेंट परखने की, टैलेंट पहचानने की जो सलाहियत थी, तो गैर मामूली थी। लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूँ। गज़नफ़र साहब ने जब ये ख़बरें, इंडस न्यूज़ शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद फिर एंटरटेनमेंट का जब सिलसिला शुरू हुआ, तो सोप का ये जो 100 किस्तों वाले आज ड्रामे आप देखते हैं, पाकिस्तान में जो सोप का कॉन्सेप्ट था, मेरा ख्याल है पहला, अगर मेरा हाफ़ज़ा ठीक काम कर रहा है, जो पहला सोप बना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किस्तों वाला ड्रामा, तो वो जाल था गालिबन, और उसमें भी गज़नफ़र साहब शामिल थे। फिर म्यूज़िक चैनल लाना, एक्सक्लूसिवली अ चैनल एक्सक्लूसिव फॉर म्यूज़िक, यानी एक चैनल था इंडस म्यूज़िक के बाद में आया, मैं शायद भूल रहा हूँ, एक चैनल उससे पहले भी ला चुके थे गज़नफ़र साहब, जिसमें सिर्फ म्यूज़िक और नौजवानों के लिए
तो गज़नफ़र साहब को ये मालूम था कि यूथ की अटेंशन कैसे कैप्चर करना है। वैसे तो माशरे की नब्ज़ पे भी उनका हाथ था, लेकिन यूथ पे वो तवज्जो देते थे, नौजवानों पे तवज्जो देते थे। और कितने उस म्यूज़िक चैनल की वजह से वो जो गज़नफ़र साहब ने बनाया, बहुत सारे मुझे याद है। मैं वहाँ ड्रामे, मुझे जब मेरा एक ड्रामा हिट हो गया, मैंने हिट क्या हुआ कि एक प्रोडक्शन हाउस के लिए मैंने एक ड्रामा लिखा था, सिटकॉम था कूची कुंवर, वो जिसे सुहेल जावेद ने डायरेक्ट किया था। वो चला तो गज़नफ़र साहब को बहुत पसंद था। उसकी एक किस्त ख़ास तौर पे, जिसमें हमारे दोस्त मरहूम एसएनएम शहजाद थे, एक नीम उसका, वो गज़नफ़र साहब को वो मुझे कहते थे, वो पीरज़ादा दैट्स योर बेस्ट वर्क, तूने उससे अच्छा काम नहीं किया। क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत बुरे ड्रामे लिखे, वो एक लंबी दूसरी कहानी। लेकिन फिर ये जो गज़नफ़र साहब का जो ये सारा तमाम सिलसिला था टीवी का, इसमें मैंने देखा आतिफ़ असलम, यंग आतिफ़ असलम में देखता था, गिटार गले में लटकाए या इधर कंधे पे लटकाए हुए आते थे। उस ज़माने में जल का गाना शायद हिट हो चुका था, और आतिफ़ की भी मीटिंग्स होती थी गज़नफ़र साहब से। तो कितने सारे नए, ये जो आज आप वीजे का जो कॉन्सेप्ट है, और डीजे का और वीजे का, गज़नफ़र साहब ने इसको भी परवान चढ़ाया। कितने वीजे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि उनको नाम लेना चाहिए गज़नफ़र साहब का। गज़नफ़र साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया। एमटीवी पाकिस्तान में गज़नफ़र साहब लेके आए। और अदाकारा हैं आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकाराओं में शुमार हैं। मैं कुछ लिख रहा था गज़नफ़र साहब के लिए, स्क्रिप्ट लिखता था मैं उनके लिए, टॉक शोज़ के लिए, और फ़नी चीज़ें लिखता था। तो वो एक अदाकारा जो आज शी इज़ अ ह्यूज आर्टिस्ट नाउ, शी इज़ अ जाइगेंटिक आर्टिस्ट, शी इज़ अ सुपरस्टार। वो उस वक्त जो उनके मंगेतर थे उनके साथ बैठी हुई थी, पहली मीटिंग थी गज़नफ़र साहब की। तो गज़नफ़र साहब ने मुझे बुलाया कमरे में, तो मैं ज़रा सा बावला भी हूँ, ज़रा सा क्या खासा बावला हूँ। उसको देखते ही मैंने कहा, गज़नफ़र साहब यू गॉट स्टार मटेरियल है। ओए ध्यान से मंगेतर बैठा है उसका। मैंने कहा, नहीं दैट्स नॉट द पॉइंट, मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ये स्टार है। और वो लड़की आज, और गज़नफ़र साहब ने कहा इसीलिए तो मैं उससे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसीलिए मीटिंग चल रही है। गज़नफ़र साहब ने उस लड़की को एक शो दिया, वो लड़की आज बहुत बड़ी सुपरस्टार है, बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छी लड़की है। और इस तरह बहुत सारे कारनामे, मुझे छोटा सा, मैं ज़्यादा तवील वीडियो नहीं करता हूँ, लेकिन इतने कारनामे हैं गज़नफ़र साहब के। फिर जाहिर है ये जो बहुत सारे टीवी चैनल्स खुल गए, फिर टीवी चैनल्स जब बहुत सारे खुल गए तो सैचुरेशन पॉइंट आया, चीज़ें बुराई की तरफ जाने लगी, मायार गिरता चला गया। कुछ लोगों ने मायार कायम रखा। लेकिन गज़नफ़र साहब का जो काम है पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री, पॉप इंडस्ट्री को प्रॉप अप करने में, को खड़ा करने में, और पाकिस्तान का जो ये जो प्राइवेट टीवी चैनल नेटवर्क है उसमें इनोवेशन, वो गैर मामूली है। मुझे आज मैंने यूँ उनका जिक्र किया कि कल मैं परसों एक दोस्त के साथ जा रहा था, तो हम कुछ लोग गज़नफ़र साहब को बिग जी कहते थे, तो बिग जी का जिक्र आया, तो मैंने उनको, अब गज़नफ़र साहब माशाल्लाह आराम करते हैं। मुझे मालूम हो कि इस्लामाबाद में अपना इस्लामाबाद के करीब उनका आबाई घर है, वहाँ वो आराम कर रहे हैं और रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा उन्हें सलामत रखे, खुश रखे। बिग जी, यू आर ग्रेट, यू आर द बेस्ट। और जो लोग अगर ये प्रोग्राम मेरा देखें, और जिस गज़नफ़र साहब ने बहुत लोगों को मशहूर करने में बहुत हाथ है गज़नफ़र साहब को, उनको चाहिए ज़रा गज़नफ़र साहब को कभी कभी कॉल कर लिया करें।